क्षेत्र में आपकी संस्था बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर रही है बच्चों के बीच। इस वर्ष कितने बच्चे आपके संस्था से टॉप किए हैं? सबसे पहले अपने एबिलिटी क्लास के तत्वाधान में मौजूद मीडिया बंधुओं से और सभी हमारे श्रोतागण को अपने दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बता दूं कि अब काफ़ी गौरव का पल है हमारे लिए, क्योंकि एक बच्ची है हमारे यहाँ आदिति कुमारी, जो 441 नंबर यहाँ पे लाकर हमें काफ़ी वो प्रेरित की है, अपने बच्चों को प्रेरित करने का कार्य किया है। चूँकि ये एक ग्रामीण क्षेत्र है और इस ग्रामीण क्षेत्र में संस्थान को चला पाना काफ़ी मशक्क़त का कार्य होता है। और यहाँ पे इस तरीके से मार्क्स को लाकर हमारे संस्थान को, हमारे समाज को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को काफ़ी प्रेरित करने का कार्य की है ना। और बेहतर वो मार्क्स ऑब्टेन की है और वो भविष्य में एक प्रेरणा का स्रोत है, जो बच्चे हमारे और इससे आगे बढ़ने का हौसला जुटा पा रहे हैं और प्रतिस्पर्धा रखते हैं अपने दिलों और दिमाग में कि हमें बहुत बेहतर करना है। सबसे टॉप नंबर कितना है आपके स्टूडेंट का आपकी संस्था में? अभी तक ये 441 है, अभी तक का सबसे बेहतर जो मार्क्स है हमारे पास में वही मौजूद है। कब से आपकी संस्था काम कर रही है? ये 2021 से हम लोग कार्यरत हैं इस क्षेत्र में, है ना। और धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोगों ने पढ़ा है। पहले अपने पास में 16 बच्चे थे, 16 बच्चों में से 14 बच्चे हमारे फर्स्ट किए थे। 400 नंबर पार करने वाले कुछ बच्चे थे हमारे पास में। पुनः दूसरे बैच में हमारे पास में 35 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए, जहाँ पे 38 बच्चे अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में मौजूद थे। उसके नेक्स्ट वाले बैच में फिर इसी तरीके से 77 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से वो पास किए, उसमें भी 400 नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे थे। और पुनः इस बार 88 बच्चे जो पास आउट हुए हैं वो अच्छा मार्क्स लाए हैं। और उसमें जो मैक्सिमम ऑब्टेन करने वाली है वो हमारे साथ आदिति है यहाँ पे, और जो 441 नंबर जो है वो 400 से अधिक स्कोर किया है। हमारी संस्था जो है 2021 से स्टार्ट हुई थी और पहली बार जो रिज़ल्ट आया था हम लोग का वो 2022 में आया था, जिसमें हम लोगों के क्लासेज में जो है 16 बच्चे थे। 16 बच्चे में 14 बच्चे जो है प्रथम श्रेणी से पास हुए थे। उसमें से जो है 2 बच्चे जो है वो 400 से अधिक मार्क्स प्राप्त किए थे। इस प्रकार देखा जाए तो गत वर्षों में हमारी संस्था जो है लगातार ग्रोथ कर रही है। पहले वर्ष जो है 16 में से 14 बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, उसके बाद 33, उसके बाद 77, उसके बाद 88 प्लस स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी हमारे संस्था से न केवल इंटरमीडिएट साइंस में बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे BCEC और JEE मेन जैसे नीट जैसी परीक्षाओं में भी बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। और आने वाले भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि नीट जैसी परीक्षाओं और JEE मेन जैसी परीक्षाओं में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आपको ये भी बता दें कि हमारे इंस्टीट्यूट में इस ग्रामीण इलाके में बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग जो है एक डिजिटल बोर्ड का जो है परचेज किए हैं। और इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम यहाँ के बच्चों को जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं। जो ये शिक्षा जो है वो शहर में भी अवेलेबल नहीं है। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट है गांव में जो आजकल के जो शिक्षा है जो डिजिटल बोर्ड पे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम लोगों का जो 11th क्लासेस की जो कक्षाएँ होंगी, तो इस वर्ष का जो सेशन होगा वो 7 अप्रैल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। आने वाले समय में सर किन किन शिक्षा को आप प्रदान करेंगे? संस्था किन पैटर्न पे काम करेगी? हमारी संस्था जो है अभी तक जो है इंटरमीडिएट साइंस की पढ़ाई कराती थी। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करा रहे हैं। जैसे बच्चे जो इंटरमीडिएट पास होते हैं, इसके बाद बहुत सारे CUET वगैरह एग्ज़ाम होते हैं। यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी में BHU वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये नीट जैसी परीक्षाओं या JEE मेन जैसी परीक्षा में तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी की एक स्पेशल तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। और इसका सफलता जो है अभी तक हम लोग मिला है, हम लोगों को बहुत सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग चाहते हैं कि शहर में जैसी शिक्षा मिल रही है बच्चों को, वो शिक्षा हम लोग गाँव में भी प्रदान करें। कमज़ोर छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है? सबसे पहले तो कमज़ोर छात्रों को हमारे तरफ से बहुत संवेदनाएं हैं कि वो जो अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए और आज इस प्रतिभा सम्मान का हिस्सा नहीं बने हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो निराश ना हो, वो पुनः मेहनत करें और उस अपने मेहनत के बदौलत अगले बार न केवल वो फर्स्ट करें, बल्कि वो अपने संस्थान और अपने स्कूल और अपने ज़िला में अच्छा स्कोर करके अपने माता पिता और अपने संस्थान का जो है नाम रोशन करें। क्या परिचय हुआ सर? परिचय मेरा नाम विकी कुमार है। मैं एबिलिटी क्लासेस का फिजिक्स का फैकल्टी हूँ और मैंने BTech उड़ीसा से कंप्लीट किया है। से आपने पढ़ाई की और बेहतरीन नंबर लाए हैं, इस संस्था के टॉप स्टूडेंट है। कैसा यहाँ पे पढ़ाई होती है? यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। टीचर्स हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें कभी भी कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो सर उसे बार बार समझाते हैं और हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं।
यहाँ के और बच्चे को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से संस्था के बारे में, क्या कहेंगे यहाँ के बच्चे को? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, आपको नहीं समझ में आए फिर टीचर उसको 2 बार 3 बार जितनी बार में हो सके अच्छे से समझाते हैं, सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी टॉप सफलता का श्रेय किनको देना चाहते अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को। सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है आपके? मैथ्स कितने नंबर है? 93। अच्छा, आपने 93 नंबर लाए हैं मैथ में। और जो बच्चे होंगे, जो आपके जूनियर बच्चे हैं, उनको क्या कहेंगे, क्या इस प्रकार तैयारियां करनी चाहिए जो आपके इतना नंबर लाए या आपसे ज़्यादा नंबर लाए? अपने टीचर्स पे भरोसा रखें, वो जो पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़े और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। आने वाले भविष्य में क्या बनने की इच्छा है? तैयारी करेंगे और क्या बनने की इच्छा है? सिविल सर्विस की तैयारी करके UPSC की ट्रैक। क्या नाम? मेरा नाम शैल्या कुमारी है, मैं BT क्लास की छात्रा हूँ। लाउडली बोलिए। मेरे पिताजी का नाम मोहन कुमार है और मेरा इस बार इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में पूरा 417 मार्क्स आया है, जिसका श्रेय मैं BT क्लासेज और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। यह एक ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही अच्छा संस्था है और हम सभी बच्चों से आग्रह करेंगे कि आपको अगर इंटरमीडिएट साइंस के एग्ज़ाम में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो इसी कोचिंग को, इसी संस्था को ज्वाइन करें। यहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, फिज़िक्स तो इतना अच्छा पढ़ाई होता है कि क्या ही बताएं, और इंग्लिश के भी एक्सपर्ट टीचर है और केमिस्ट्री और मैथ के सोनू सर। आपको केमिस्ट्री शुरू में बहुत ही हार्ड लगता था, लेकिन मेहनत करते गए और सर के वर्षों से पूरा सबसे अच्छा मार्क्स हमको केमिस्ट्री में ही आया है। और यानी बात किया जाए तो ये संस्था ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन शिक्षा दे रही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। है। क्या कहेंगे बच्चों के लिए, क्या संदेश रहेगा यहाँ के बच्चों के लिए आपके यहाँ तरफ के से? बच्चों के लिए अगर साइंस स्ट्रीम से है तो यही कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि हर साल इस कोचिंग संस्था का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, 400 मार्क्स। और यहाँ पे सभी स्कूल के भी टॉपर्स यही कोचिंग से आते हैं। आसपास के जितने भी स्कूल हैं Toppers। उसमें हर साल हमारे बच्चे टॉप करते रहते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी परफॉर्मेंस इन लोगों का बहुत अच्छा रहता है, जैसे 98% मैथ्स में। अपने 90 कोचिंग के जो टीचर बेहतर पढ़ा रहे हैं उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, वो सभी टीचर यहाँ पे अच्छे पढ़ाते हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारे इसमें टीचर्स हैं, है ना। उसमें विक्की सर का योगदान जो होता है ना, वो काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ होता है। सोनू सर जो है वो साइलेंटली चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, है ना। मैं स्वयं हूँ यहाँ पे अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए और मैं प्रयास करता हूँ कि बेहतर से बेहतर बच्चे को रिजल्ट ला पाऊँ। जब बच्चे हमारे सामने आते हैं तो वहाँ पे ABCD से मैं सिखाना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे बच्चे ग्रामीण इलाका से आते हैं। और ABCD से जब मैं शुरू करता हूँ, 1-2 किताबों की मैं बात नहीं करता हूँ, 8-9 ग्रामर की जो बुक होते हैं उनको मैं बच्चों के सामने प्रस्तुत करता हूँ और बच्चे उससे काफ़ी लाभान्वित होते हैं। और जब रिजल्ट के दौर में जब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि सर 90%, 95% इस तरीके का मार्क्स स्कोर करने में हम सक्षम। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, 92%, 91%, 95%, 98%, इस तरीके से नंबर सब्जेक्ट वाइज बच्चे ग्रास्प किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, है ना। और यह हमारे इंस्टीट्यूट के लिए और हमारे बच्चों के लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। कैसा लग रहा है जो सफल बच्चे आपको ही श्रेय देने का काम कर रहे हैं? ये बहुत ही गौरव का पल है, क्योंकि हमारे जो आंखों के सामने जो बच्चे हैं वो इस तरीके का वो मतलब पॉजिटिव अपना रिस्पांस दे रहे हैं। और एक और गौरव की बात तो ये है कि हमारे जो पढ़ाए गए बच्चे हैं वो हमारे संस्थान में भी अभी एज ए ट्यूटर वर्क कर रहे हैं और वो बेहतरीन ट्यूटर के रूप में वो अंकिता रानी है। अभी बायो हमने खुद उन्हें पढ़ाया था और वो खुद अभी यहाँ पे पढ़ा भी रही है और बच्चों का रिस्पांस और बच्चों का रिजल्ट भी बेहतर रहा। इसका मतलब है कि निर्माण कार्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। थैंक्स। मेरा नाम हर्ष कुमार शाह है। मैं 2022 में एबिलिटी क्लासेस में एडमिशन लिया हूँ और 2024 बैच में मैंने 84.8% मार्क्स से एग्ज़ाम को पास किया है। और इसका मैं श्रेय एबिलिटी क्लास के सभी टीचर्स, माता पिता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने लगातार मुझ पर विश्वास बनाए रखे और सपोर्ट किया। घर का जी, मेरा घर हसनपुर पट्टी में। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री शत्रुघ्न शाह है। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य SSC CGL क्रैक करके और GST इंस्पेक्टर बने। और मैं चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट एबिलिटी क्लासेस से हर साल जो है यहाँ के आसपास के जितने भी विद्यालय हैं, जैसे कि कौनपुरा हाई स्कूल, कुटाई हाई स्कूल, अपग्रेडेड हाई स्कूल कटारू, इन सभी स्कूलों में हमारे जो है छात्र जो है वो टॉप परफॉर्म करते हैं और उस स्कूल के टॉपर होते हैं। आपके सामने प्रमाण के तौर पे शैल्या कुमारी है, जो इस वर्ष जो है वो कौनपुरा हाई स्कूल की टॉपर रही है। आपके प्रमाण के लिए जो है हमारे सामने अंशु कुमारी है। ये अंशु कुमारी जो है गत वर्ष जो है वो कुटाई हाई स्कूल की टॉपर रही है। अगले जो है वो प्रेरणा कुमारी है। ये जो है पिछले वर्ष जो है वो
पनपुरा हाई स्कूल की टॉपर रही है और इसका फिजिक्स में 91 मार्क्स है। और यहाँ सीमा कुमारी है, ये रेवा हाई स्कूल की टॉपर रही है और इसका जो है वो मैथमेटिक्स में 98% मार्क्स। और यहाँ जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है अदिति कुमारी, ये भी यहाँ पास की जो स्कूल है अपडेटेड हाई स्कूल कटारू, वहाँ की वो टॉपर रही है अदिति कुमारी। इस तरह से जो है हमारे संस्थान में हर साल आसपास के जितने भी स्कूल होते हैं वहाँ के टॉपर हमारे संस्थान से होते हैं। धन्यवाद। थैंक्स। पूरा तो मैंने भाग लिया और आज